ये हमारा सवाल नंबर 4 यहाँ पर लिखा है वक्रों वाई स्क्वायर माइनस यक्स माइनस वन ठीक बराबर में जीरो तथा यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस में एक बराबर में जीरो द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और ये 2018 में भी आया था। ठीक, तो देखो बोर्ड एग्जाम में आया था। तो देखो अब यहाँ पर ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ठीक, इसलिए इसको आप ध्यान से देखना। ठीक, देखो हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर में अगर हम लोग क्या करें, इस इन दोनों को अगर इधर भेज देंगे तो दोनों माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा यक्स प्लस में एक। ठीक, और ये वाला अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर में, देखो ये वाला माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में। ठीक, उसके बाद ये वाला प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक, तो देखो अब हमें यहाँ पर अगर सिर्फ ये जो प्लस एक है ना, अगर ये ना होता तो हम लोग इसका चित्र बना लेते। ठीक, क्योंकि हमें पता था परवलय का भी। ठीक, मतलब यक्स अक्ष की तरफ इसका मुंह खोल देते। यहाँ पर अगर ये ना होता, ये दोनों ना होते तो बना लेते, लेकिन यहाँ पर इसका चित्र हम लोग बनाना हम नहीं जानते। ठीक, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे इसका चित्र बनेगा। ठीक, अब वो चीज़ कैसे निकालोगे मैंने आपको बताया था इसके यानी कि जब प्रश्नावली 8.1 पढ़ा रहे थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस वक्र का आपको अगर मतलब चित्र बनाना ना आता हो कि इसका चित्र कैसे, जैसे परवलय का फिक्स होता है ना कि यक्स अक्ष की तरफ इसका मुंह खोल दो, इसकी तरफ मुंह खोल दो, उन सब का तो पता होता है। अब इसका तो नहीं पता, इसका कैसे निकालेंगे? तो जिसका नहीं पता होता उसको मैंने बताया था कि आप 0,0 रखकर देख लेना। ठीक, यक्स और वाई के स्थान पर जीरो और मतलब 0 0 करके देख लेना। ठीक, तो चलो यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखते हैं, यानी कि जब हम लोग यहाँ किसके यहाँ पर ऐसे बना लो। ठीक, ऐसे तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर यक्स बराबर 0 रखते हैं तो यक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में एक हो जाएगा। ठीक, तो यानी अगर हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में वाई बराबर में अंडर रूट में 1। ठीक, तो जब यानी कि ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक बन जाएगा। ठीक, उसके बाद तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर यक्स बराबर 0 रखते हैं तो वाई बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो वाई बराबर इधर भी हो जाएगा हमारा क्या प्लस माइनस एक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अगर हम लोग y बराबर 0 रखते हैं तो यक्स बराबर, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो सिंपल से यक्स बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक, 0 नहीं होगा, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसको इधर भी देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इधर भी अगर हम लोग y बराबर 0 रखते हैं, इसके स्थान पर 0 रखेंगे तो यक्स को माइनस में इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमारे पास कितने हमारे पास पॉइंट बन गए, इसका पॉइंट बन गया हमारा यहाँ पर देखो यक्स के स्थान पर 0, तो ठीक है प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार एक यानी प्लस में एक बार माइनस में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, ये दो पॉइंट बन जाएंगे यहाँ से। ठीक, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,0 यक्स बराबर 1 है माइनस 1 है तो ये हो जाएगा -1,0। ठीक, और इस इधर कितना हो जाएगा हमारा, इधर हमारे पॉइंट बन जाएगा, एक बन जाएगा 0, एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना। ठीक, और उसके बाद एक पॉइंट ये है, ये 1,0। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पॉइंट मिल गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका चित्र बना लेंगे। ठीक, इन पॉइंट की वजह से हम लोग यहाँ पर इसका चित्र बनाएंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ग्राफ खींच लो यक्स और वाई एच वाला। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो ये तो हमारा मूल बिंदु होता है, हमेशा 0,0 होता है। ठीक, तो देखो पहले ये वाला चित्र बनाते हैं फिर ये वाला बना लेंगे। ठीक, तो ये वाला बनाएंगे तो यहाँ पर देखो यक्स अक्ष पर हमारा कितना है 0 है और वाई अक्ष पर 1 है, तो वाई अक्ष हमारा ये होता है, तो एक मान के चलो यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0,1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है माइनस पर। ठीक, यानी कि अब यहाँ पर ये वाला देख लो पहले। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखना है माइनस, यानी यक्स अक्ष पर हमें माइनस देखना, -1, तो ये होता है हमारा माइनस वाला और ये होता है हमारा वाई अक्ष का माइनस वाला और ये होता है प्लस वाला और ये होता है यक्स अक्ष प्लस वाला। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें यक्स अक्ष पर -1 देखना है, तो यक्स अक्ष पर -1 आपको कहाँ पर मिलेगा, लगभग लगभग यहाँ पर मिलेगा। ठीक, अगर यहाँ पर मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक, उसके बाद तीसरा हमें देखना है y पर -1 देखना। ठीक, y पर -1 लगभग लगभग आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा ये वाला। ठीक, तो अब देखो इन सभी पॉइंट को आपस में मिला दो। ठीक, जब आपस में मिलाएंगे तो ये पॉइंट कैसे बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक,
ऐसे करके बन जाएगा, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, गोल गोल इसको आप कर लेना ऐसे करके, ठीक, ऐसे बन जाएगा। ये बन गया। उसके बाद में अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला तो बन गया हमारा ग्राफ, ये वाला बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 से 1 यानी कि हमारा एक पॉइंट ये मिल जाएगा, और उसके बाद एक यक्स अक्ष पर प्लस वाला देखना एक, तो यक्स अक्ष पर +1 यहाँ पर मिल जाएगा लगभग, ठीक, तो हो जाएगा 1, 0। उसके बाद वाई अक्ष पर 0, -1, तो एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक, तो इधर भी 3 पॉइंट हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा, जब मिला देंगे तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, ठीक, समझ गए ना, ये ऐसे बन गया, ठीक। तो यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है, तो देखो चित्र तो हमारा बन गया, ठीक, सवाल में कहा गया है कि एक ये वक्र है, एक ये वक्र है, इन दोनों वक्र द्वारा जो घिरा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो इन दोनों के देखो, एक वक्र ये हो गया, एक वक्र ये हो गया, तो इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या है, यही पूरा है, ठीक। तो ये हमें पूरे का क्षेत्रफल, अंदर वाला जो क्षेत्र है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक, सिंपल सा हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये चीज़ सोचो, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो, वैसे तो हमारा यहाँ पर मतलब बराबर नहीं बना है, बट ये आपको बता दें, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, समझ रहे हो ना हमारी बात। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको भले कम ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, वो बात अलग है, क्योंकि अब यहाँ पर अभी ऐसे ही बना दिया, ठीक। तो यहाँ पर बाकी आप इतना समझ लो कि जितना ये ऊपर वाला है उतना नीचे वाला है, जितना ये उतना ये, ठीक। अब ये समझ, ये ग्राफ जो बना था, ये वाला जो ग्राफ बना था, ये किसका बना था, इस वाले का बना था, ठीक, लिख लो वरना भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, ये वाला बना था। तो अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालें, तो y का वैल्यू मत निकालो, सीधा लिख दो यहाँ पर y² बराबर में यक्स प्लस वाला था, और ये वाला जो ग्राफ बना था हमारा, यहाँ पर लिख दो, ठीक, ये वाला जो ग्राफ बना था, ये बना था y² बराबर में 1 - x, ठीक, ये वाला बना था, ठीक। अब यहाँ पर सही हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हम निकालेंगे, इतने पूरे एरिया को निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक। हमें क्या करना है, ये पॉइंट हमारा क्या होता है, 0, 0 होता है, ठीक। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, ठीक, इतने के क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक। तो हम ऐसा करेंगे, देखो जितना ऊपर वाला है उतना नीचे वाला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख देंगे, -1 से 0 तक लिमिट रख देंगे। रखने के बाद ये वाला जो वक्र है ना, इस वाले वक्र का अगर हम लोग रख कर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या होता है, अंडर द कर्व होता है, मतलब, ठीक, इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा वो ये निकलेगा। फिर अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये वाला वक्र रखेंगे तो हमारा जो यानी कि आ जाएगा क्षेत्रफल जो आएगा वो इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसका भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेम है, दोनों का क्षेत्रफल यानी सेम ही आएगा, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हम लोग लिमिट क्या लिखेंगे, -1 से 0 तक, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नीचे वाला का भी क्षेत्रफल आ जाए, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या होगा, y और dx हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमें ये वाला रखना है, ठीक। उसके बाद में याद रखना, ठीक, ये वाला रखना है। उसके बाद माइनस, और माइनस क्यों होगा, क्योंकि प्लस होगा, ठीक, प्लस होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक, इतने का क्षेत्रफल ये आ गया, ठीक, ये आ गया। उसके बाद जब इधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0 से हमें कितना तक, 1 तक जाना है, ठीक, 0 से 1 तक जाना है। उसके बाद देखो इस वाले का, ये वाला जो वक्र है, इस वाले का इस बार हम लोग रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा y dx बन जाएगा, ठीक। अब देखो इस वाले का अगर हम लोग यहाँ पर समीकरण रख देंगे, y का वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख देंगे तो हमें इतने का मिल जाएगा, ठीक। और नीचे वाले का भी ज्ञात करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, ठीक। अब देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा एरिया पूरा इतना नीचे वाला आ गया, और ये वाले से ये वाला नीचे वाला आ गया। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखो कुल निकालना है तो कुल निकालने के लिए दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक। जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा मिल जाएगा, ठीक, हो गया ना सिंपल से। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका समाकलन करना है, ठीक। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में √x + 1, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा माइनस वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात बन जाएगा, -1 से 0, और ये हो जाएगा x + 1 का dx प्लस में ये हो जाएगा हमारा 0 से 1, और ये हो जाएगा √1 - x का
dx बन जाएगा। ठीक, अब सिंपल सा इसका हमें समाकलन कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यानी कि इसका समाकलन करेंगे कैसे, इसको पूरे को मान लो कि मतलब दिमाग में मान लो कि ये पूरा हमारा अंडर रूट यक्स है। ठीक, और ये भी पूरा मान लो हमारा अंडर रूट यक्स है। ठीक, तो जब अंडर रूट यक्स होता है तो उसका जैसे कि अंडर रूट यक्स है तो इसका समाकलन अभी मतलब 2 सवाल में किया था ना, तो कितना आया था 3/2 और बटे में 3/2 आया था। ठीक, ये पलट जाता तो ऊपर हो जाता। ठीक, इसी तरह की सिंपल हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा यक्स प्लस में 1 का घात 3/2 हो जाएगा और 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा और लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, -1 से 0 तक लिमिट हो जाएगा, प्लस में इधर भी हो जाएगा हमारा इसी तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस यक्स का घात इतना हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि इसका देखो 1 माइनस यक्स का दोबारा होगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 2, देखो इसका जो घात है बटे में लिखेंगे तो 2 पलट जाएगा तो वो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। ठीक, 0 से 1 तक लिमिट है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4/3 हो जाएगा और फिर अंदर क्या बचेगा, यक्स प्लस में 1 का घात 0 से -1 से 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1 माइनस यक्स, इसका घात हो जाएगा 0 से 1 तक। ठीक, ठीक, ये घात भी लिख दो 3/2 और ये भी लिख दो 3/2। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3 और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का घात 3/2 बचेगा सिर्फ। ठीक, माइनस रखेंगे, -1 यहाँ पर रखेंगे तो -1 प्लस में 1 हो जाएगा, इसका घात 3/2 हो जाएगा। ठीक, ये लिमिट हो जाएगा -4/3। इधर भी इसी तरीके से रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यक्स के स्थान पर लिमिट रखा जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 माइनस इधर करेंगे तो ये माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, इसका घात 3/2 बन जाएगा। ठीक, अब देखो 1 का घात 3/2 मतलब 1 ही होगा। ठीक, तो 4/3 हो जाएगा मतलब 1 माइनस इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0 हो गया। उसके बाद -4/3 यहाँ पर कितना हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो गया। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो यानी 1 का घात 3/2 मतलब 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक, तो ये सिंपल सा हो जाएगा 4 × 4, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस और 4 × 4/3 हो गया। ठीक, दोनों का घात सेम है तो ये हो जाएगा 4 4 8/3 इतने वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।